इंजीनियर्स, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आपके अपने चैनल केजीएस इंजीनियर्स में। गाइस, आप लोगों को बताऊं, एक नई वैकेंसी की अपडेट के साथ आज आपके साथ जुड़ी हूं। यहाँ पर ये आप जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे हैं कि ये वैकेंसी निकल कर आई है हमारी ECIL की तरफ से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ना आप बहुत ज्यादा बच्चे गड़बड़ करते हो, पूरी वीडियो नहीं देखते हो, सिर्फ स्टार्टिंग में देखा, थंबनेल में देखा और खत्म कर दिया। आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो अगर आपको सीरियस हो अपने करियर बनाने के लिए तो पूरी वीडियो देखा करो। रीजन, क्योंकि ये वैकेंसी ECIL की तरफ से ये दो टाइप की वैकेंसीज निकली हैं। एक हमारे ITI वालों के लिए है और एक ग्रेजुएट ट्रेनी की है, जिसमें गेट वगैरह के थ्रू है। अभी जो मैं आपको डिटेल दे रही हूं वो हमारी यहाँ पर मैं अपने ITI वालों के लिए टेक्नीशियन की पोस्ट है, जो टेक्नीशियन ग्रेड 2 की, उसके बारे में आपको जानकारी दे रही हूं। ऐसे ही और इसमें ना कैटेगरी और जो एडवर्टाइजमेंट नंबर, कहीं कैटेगरी नंबर या एडवर्टाइजमेंट नंबर जो होता है उस पर जरूर ध्यान दिया करो, वो बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ये ECIL सिर्फ एक ही पेपर कराएगा ये नहीं होता ना। जब अगर कभी एग्जाम डिले होता है या एग्जाम प्रीपोन होता है तब आप लोग एडवर्टाइजमेंट नंबर नहीं देखते हो, तो आपको बताया जाता है कि इस एडवर्टाइजमेंट के लिए आए, फिर आप लोग कहते हैं मैम ने ये नहीं बताया, मैम ने वो नहीं बताया। तो ये कैटेगरी नंबर और एडवर्टाइजमेंट नंबर, इस पे जरूर ध्यान दिया करो। तो ये आप ECIL ऑफिशियल पोर्टल है, इसमें जैसे ही आपको यहाँ पर देखेंगे सर एडवर्टाइजमेंट नंबर, मैं सबसे पहले इसी को हाईलाइट कर रही हूँ, एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2025, ये हमारे टेक्नीशियन वालों के लिए है। जैसे ही आप इसके एडवर्टाइजमेंट पर आते हो, ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने खुलकर आती है। ये ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये करते क्या है आपको बता दूं। ये हालांकि आपकी ये जो जॉब है परमानेंट जॉब है, फुल टाइम रेगुलर जॉब है आपकी। और दूसरा सबसे बड़ी बात, इसमें आप लोगों के लिए ये जो वैकेंसी है पे स्केल अच्छा है। दूसरा, इसमें आपको बताऊं कि ये सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल इंडिया के आपके अधीन आता है। यहां पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन नाम से पता चल रही है ये क्या करते हैं, काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं हमारी कई सारी डिपार्टमेंटल के लिए, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, डिफेंस वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये इन्होंने जो ये पोस्ट निकाली है, ये देखिए आपके सामने है। ये पोस्ट का आप लोगों के लिए किसकी, टेक्नीशियन ग्रेड लेवल, टेक्नीशियन ग्रेड 2 लेवल की पोस्ट है। अच्छा वो दिया हुआ है। और पे स्केल, बेसिक पे स्केल 20,480 है। इसमें आपके इंसेंटिव भी लगेंगे। सबसे बड़ी खासियत, कोई ट्रेनिंग पीरियड नहीं है, डायरेक्ट जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा जॉब ज्वाइन करेंगे। हैदराबाद इनका हेडक्वार्टर है, हो सकता है वहां पर बुलाएं या जो इनके अनदर प्लांट्स हैं वहां पर बुलाएं जॉब के लिए, जो पोस्टिंग के लिए। अब पोस्ट आई किस किस के लिए है यहां पर बता दूं, मैंने बोला है ये यहां पर केवल हमारे ITI वाले हैं। सबसे पहले 11 पोस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की है तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए 11, 7 फिटर मशीनिस्ट 7, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए भी 7 पोस्ट है। ठीक है, ये टोटल बता रही हूं, फिर अभी कैटेगरी वाइज बताती हूं। इस तरीके से करके टोटल 45 पोस्ट निकल कर आई है भाई। फिर इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट मांगी गई है वो 27 साल की है, याद रखिएगा। आप 30 अप्रैल से पहले 27 से कम के होने चाहिए, ये जरूरी है। 30 अप्रैल 2025 से पहले आपकी उम्र 27 साल से कम की होनी चाहिए। अब बात आती है कि मैडम एलिजिबिलिटी किस किस की है, तो यहां पर 2 टाइप के स्टूडेंट्स को उसने एलिजिबल किया है। एक तो आपके पास क्या होना चाहिए, 10th प्लस ITI, 10th प्लस ITI और प्लस में NAC क्या है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो यहां पर आपको अप्रेंटिसशिप होनी भी जरूरी है। यहां से ना बहुत दिमाग में आता है, कई बार जब अप्रेंटिसशिप की पीछे अभी ना वैकेंसी निकली थी, मैंने बोला था, मैंने वीडियो बना के आप लोगों को दिया भी था कि अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिला है, अच्छी जगह की थी, एक अच्छे PSU की थी, मैंने कहा था कर लीजिए। 1 साल की अप्रेंटिसशिप करा रहे थे, तो आप बच्चे बोले कि मैडम अप्रेंटिसशिप है, हम 8,000 रुपए लेंगे, सिर्फ 7,000 रुपए लेंगे। अरे भैया, जब जॉब नहीं है फिर भी आपको 8,000 रुपए तैयारी करने के, वो आपको काम सिखा रहे हैं, काम सिखाने के आपको 8,000 रुपए या 10,000 रुपए, जिनका जितना भी होता है वो आपको दे रहे थे और आप लोग नहीं लेते। और यहां पर देख लीजिए, यहां पर उसने यही मांगा हुआ है कि 10th हो, ITI हो और आपका NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये रहा
या फिर जिनके पास अप्रेंटिसशिप नहीं है तो 1 साल का एक्सपीरियंस लेके आओ, ले लो फिर। देखो इसीलिए कहती थी कि बहुत सी वैकेंसीज ऐसी आती हैं जहां पर एक्सपीरियंस के इक्विवेलेंट मानता है अप्रेंटिसशिप को। इसीलिए कहते हैं ध्यान दिया करो, वीडियो को पूरा सुना समझा करो, तुम्हारे कैरियर के लिए ही बोलते हैं कि अच्छा करियर बन जाएगा। नहीं ध्यान देते, इसलिए इतनी गाइडेंस दे रहे हैं, इतनी वीडियोस शॉर्ट्स सब बना बना के आपको देते हैं। आप लोगों को लगता है नहीं मैम तो ऐसे ही कर रही हैं, ध्यान दिया करिए बच्चे। यहां पर अब ये देखिए आपका यहां पर उसने बोला, लेकिन ये याद रखिएगा अगर एनएसी, और सबसे बड़ी बात इसने ये अप्रेंटिसशिप मांगी है ना, बात आती है मैडम कहां की अप्रेंटिसशिप चलेगी, कहीं की भी उसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। ये नहीं कहा कि ECIL में ही होनी चाहिए या कहीं कहीं से भी कर रखी है। 1 साल की अप्रेंटिसशिप पूरी है, सर्टिफिकेट है, अप्लाई करो, गो विद। नहीं तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन एक्सपीरियंस भी उसने किस में मांगा है ये देखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। 30/4/2025 तक का आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में 1 साल का पूरा एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट तैयार होना चाहिए आपके पास, क्योंकि वो सर्टिफिकेट अपलोड भी यहां पर होना है। फिर इसके बाद ये मैंने अभी आपको बताया बेसिक पे स्केल जो है 20,480 रहेगा, 3% का हर साल एनुअल इंक्रीमेंट होगा, और इसमें आपके DA, HRA, PF सारे आपके मेडिकल बेनिफिट्स लगभग 30-35 हजार रुपए, 30-32 नहीं 30-32 हजार रुपए महीने के आपको शुरुआत से ही मिलने चालू हो जाते हैं। क्योंकि ये DA वगैरह जो है वो आपकी लोकेशन के हिसाब से वेरी करता है, बट फिर भी मिनिमम आपको 28-30 हजार के आसपास पेमेंट मिलने लगती है। अच्छा पे स्केल है। फिर इसके बाद यहां पर ये आपको आपकी कैटेगरी वाइज बताया हुआ है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में बात करूं, टोटल जो 11 थी उसमें से 4 पोस्ट जनरल की हैं, 1 EWC, 4 OBC, 1 SC ST की। फिर इसके बाद इलेक्ट्रीशियन की जो 7 हैं उनकी बात करूं, 3 जनरल की है, 1 EWS, 3 OBC SC ST की नहीं है। ऐसे ही SC ST की सिर्फ और सिर्फ फिटर में है, बाकी ST की फिटर में भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये आपको कैटेगरी वाइज सारा आपका पोस्ट जितनी भी वैकेंसीज हैं उनकी डिटेल दी है। फिर एज लिमिट मैंने आपको बताई है 27 साल, लेकिन साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन भी दिया है। वही जो सेंट्रल का रहता है 5 साल का SC ST का है, 3 साल का OBC, लेकिन OBC वालों के पास ये जरूर ध्यान रखिए OBC NCL होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर के, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहां पर PWD के 10 साल का रहेगा, लेकिन अगर 40% की आपकी यहां पर डिसेबिलिटी है तो, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके बाद अब सिलेक्शन कैसे होगा भाई? सिलेक्शन जो है वो आपका 2 स्टेज में होना है। सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, 2 स्टेज सिलेक्शन है। 2 स्टेज में क्या है, यहां पर प्योर टेक्निकल सिलेबस है। कैसे, चाहे वो दोनों स्टेजेस में, कैसे देखिए यहां पर 2 स्टेज में, सबसे पहला है आपका CBT, फिर दूसरा है आपका ट्रेड टेस्ट। पहले होगा CBT, फिर होगा ट्रेड टेस्ट। CBT की फाइनल वेटेज फाइनली आपकी 85% की, क्योंकि यहां बोला है उसने 85:15% की वेटेज रहेगी। ट्रेड टेस्ट की 15%। ये मत देखना कि ट्रेड को मैडम सिर्फ क्वालिफाई कर दे, नहीं, 15% वेटेज है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यह भी याद रखिएगा कि पहले आप CBT क्लियर करेंगे तो ही ट्रेड टेस्ट के लिए आपको यहां पर बुलाया जाएगा। अगर CBT क्लियर नहीं होगा तो ट्रेड टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अब बात आती है कि यहां पर आपके CBT और ट्रेड टेस्ट की बात करूं तो इसमें आपका ट्रेड टेस्ट के लिए 4 गुना जितनी पोस्ट है उसके 4 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। मतलब अगर इलेक्ट्रीशियन वालों की 7 पोस्ट है तो 28 बंदों को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो CBT में अच्छा परफॉर्म करना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब CBT में मैडम क्या क्या रहेगा ये बता दीजिए। पहली बात, CBT जो है वो आप फॉर्म भरते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि पेपर देने इन सिटीज में जा पाओगे कि नहीं, क्योंकि पेपर होगा आपका या तो बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली या कोलकाता में, इन सिटीज में है। फिर इसके बाद है कि CBT का मैम सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। 120 मिनट
आपको मिलेंगे, यानी 2 घंटे मिलेंगे और सिर्फ 100 क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से पढ़ के दिमाग लगा के कर सकते हो। ठीक है, 120 मिनट 100 क्वेश्चन, 1 नंबर सही के लिए और नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी जरूर ध्यान दीजिएगा। तो फालतू में कोई भी आप गलत जिस पे डाउट हो मत करके आना, नहीं तो नेगेटिव में कट जाएंगे। ठीक है, ओके। अब सिलेबस क्या है, उसने बोला है कि सीबीटी वाला जो आपका सिलेबस होगा वो पूरा का पूरा आईटीआई की ट्रेड के, आईटीआई वाला जो सिलेबस है ना, वो इलेक्ट्रीशियन में जितना भी पढ़ा है सारा, ये जैसे बीएसपीएचसीएल में तो क्या था 18 चैप्टर बोले थे ना, यहां कुछ नहीं बोला, उसने बोला आपका पूरा का पूरा आईटीआई का सिलेबस तैयार करो। ठीक, उसके बाद फिर आपको ट्रेड टेस्ट के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा, ट्रेड टेस्ट के लिए केवल और केवल हैदराबाद जाना होगा, वो आपका हैदराबाद में ही होगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर जब आप ट्रेड टेस्ट के लिए जाओगे, ट्रेड टेस्ट में ये भी ध्यान रखिएगा, सीबीटी हुआ, सीबीटी के बाद आपका ट्रेड टेस्ट के लिए जाओगे, वहां पर पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, फिर आपको ट्रेड टेस्ट के लिए जाने दिया जाएगा। ठीक है जी, तो आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद फिर अगर मैं यहां पर बात करूं कि मैम, बात आती है कि मैडम फीस कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों के लिए। तो यहां पर ये फीस मैं आपको बता दूं, यहां पर आपकी फीस है 750 रुपए, कितने 750 रुपए की फीस है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें एसबीआई के थ्रू होगी, ये भी याद रखिएगा, ये बोला हुआ है एसबीआई। ये देखो यहां पर जो अभी कल मैंने आपको बीएसपीएचसीएल की एग्जाम डेट के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी ना, तो वहां पे बच्चे बोलने लगे थे, मैं हमेशा बोल रही हूं एडवर्टाइजमेंट नंबर, कैटेगरी नंबर जरूर ध्यान दो। यहां पर उसने बोला भी है कि अगर आप यहां पर ऑफलाइन भी फी पे करना चाहते हो तो एसबीआई की ब्रांच में जा सकते हो, वहां जाके भी कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको ये मेंशन करना होगा, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2025 मेंशन करना होगा, नहीं तो ये लिंक भी दिया हुआ है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो इस लिंक पे जाकर वहां पर भी एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको फिल करके ही करना होगा। इसीलिए कैटेगरी नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर, इनका जरूर ध्यान रखा करो। ठीक है, ये सारी मैंने आपको, अब ये फॉर्म फिलिंग कब से कब तक है ये भी बता दूं, 16 तारीख से, यानी कि आपका 16 मई 2025 से फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है और आपकी 5 जून तक आपकी ये फॉर्म फिलिंग चलेगी। कब आपकी एडमिट कार्ड आएंगे, आपका पेपर कब है, ये सब आपको हम इसी ऑफिशियल साइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो अब ये याद रखना, टेक्निकल सिलेबस 100% तैयार करना है अगर ये वैकेंसी, आपको ये जॉब लेनी है तो। क्या क्या इसके प्लस पॉइंट्स हैं, क्या क्या इसमें कमियां हैं, वो मैंने सारी बता दी। कहां पोस्टिंग होगी ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको पता ही होना चाहिए, मैं हर बार बताती हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे की क्लास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4 बजे आपको यूट्यूब पर इलेक्ट्रीशियन के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए मेरे साथ जुड़ना है। ठीक है, हमारे इसी केजीएस इंजीनियर्स जेईई चैनल पर डेली 4 बजे, टाइम मत भूलना, डेली याद रखिएगा। तैयारी करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, हर एक छोटी बड़ी अपडेट मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ इसी चैनल के थ्रू। मिलते हैं अब आपसे 4 बजे अपनी क्लास में और नई वैकेंसी की अपडेट के साथ। तो जो नए बच्चे हो वो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।